बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल इंग्लिश। तो डेली शुरू करूँगी, तो आप लोग मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप लोगों को डेली की वीडियोज़ मिल सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक है, लेसन नंबर 1, जर्नी टू द रिवर सी। अब जर्नी टू द रिवर से स्टार्ट करने से पहले ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक छोटी सी डिब्बिया में ये लिखा हुआ है रीडिंग फिक्शन, यानी कि हम लोग फिक्शन रीड करेंगे। ये क्या है? ये स्टोरी जो है ये फिक्शन स्टोरी है। अब फिक्शन क्या होता है? मनगढ़ंत कहानियाँ होती हैं जो जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, जो कि मनगढ़ंत कहानियाँ होती हैं, सब नॉलेज के लिए बनाई जाती हैं। इसका कोई हकीकत से कोई वास्ता ताल्लुक़ नहीं होता। अब आ जाते हैं जर्नी टू द रिवर से, यानी कि जर्नी का मतलब होता है ट्रैवलिंग करना, सफ़र तय करना, मुसाफर तय करना। ठीक है, आगे आ जाते हैं जी हम लोग रीडिंग पर। तो जो उसका स्टार्ट हम लोगों ने किया हुआ है वो देखते हैं। सबसे पहले माया एंड ऑर्फन चिल्ड्रन। ऑर्फन का मतलब क्या होता है? यतीम। क्या होता है? यतीम बच्चा, यानी कि जिसके फादर ना हो उसको हम लोग ऑर्फन चिल्ड्रन कहेंगे और ऑर्फन चाइल्ड कहेंगे। माया इन ऑर्फन लिविंग एट द बोर्डिंग स्कूल इन इंग्लैंड। अब वो कह रहे हैं माया एक बच्ची है जो कि यतीम है, जिसके पेरेंट्स नहीं है, उसके फादर नहीं है और उसके फादर इस दुनिया में नहीं रहे और वो बोर्डिंग स्कूल में इंग्लैंड में पढ़ रही है। लॉन्ग फॉर द फैमिली एंड हर ओन होम, और उसको अपनी फैमिली को छोड़े हुए और अपने घर को छोड़े हुए कई अरसा हो चुका है। During class, one day, news arrived to say that she must move to another country and start a new life. अब वो एक दिन क्लास ले रही होती है अपनी स्कूल में। इतने देर में एक न्यूज़ आती है, एक बच्चा आता है, वो कहता है कि तुम्हें खबर लेकर आता है कि तुम्हें इस कंट्री से, इस हमारे मुल्क से किसी और जगह शिफ्ट होना होगा, यहाँ पर तुम्हारे कोई जगह नहीं। ठीक है, अब माया किसी भी शख्स को अपने कंट्री छोड़ के जाने में थोड़ी सी तो मुश्किल होती है। अब माया काफ़ी टेंस्ड है और वो सब कुछ सोच रही है। अ न्यू लाइफ फॉर माया, एक नई जिंदगी माया की, ये इसकी स्टोरी का थीम है। इन द रूम फुल ऑफ फेयर एंड लाइट ब्राउन हेयर्स। अब माया पहले फर्स्ट पैराग्राफ में तो वो सिर्फ माया का स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि वो उसकी बता रहे हैं कि उसका रंग फेयर है, उसका जो कलर कंट्रास्ट है वो फेयर है और लाइट ब्राउन हेड्स हैं उसके, यानी कि लाइट ब्राउन से उसके बाल हैं। शी स्टूड आउट, वो बाहर खड़ी हुई है, मतलब वो खड़ी हुई है इस टाइम, विथ हर पेल ट्रायंगुलर फेस, यानी कि वो पेल का मतलब यहाँ पे पीला नहीं, यहाँ पे यानी कि वो खौफजदा के मारे वो खड़ी हुई है। हर वाइडली स्पेस डार्क आईज, वो कह रहे हैं कि उसकी चौड़ी चौड़ी क्या है, उसकी आंखें हैं चौड़ी चौड़ी बड़ी बड़ी। ठीक है, her eyes let bare by the heavy rope of a black hair। अब वो उसकी जो ears हैं उसके ऊपर वो उसके काले घने घने बाल आए हुए हैं। गिविंग हर एन अनप्रोटेक्टेड लुक, उसको गैर महफूज सी लुक दे रही हैं। ये देखिए ना, इस तरह का उसको स्ट्रक्चर है कि उसके कानों पर बाल आए हुए हैं और इस तरह से अजीब सा उसका हुलिया बना हुआ है जो कि उसको एक अच्छा साबित नहीं कर रहा। वो फिर द डोर ओपन 20 हर्ड टर्न्स। अब वो कह रहे हैं कि दरवाज़ा खुलता है और जो 20 सर है ना वो मुड़ते हैं, दूसरी तरफ उसकी तरफ मुड़ते हैं। Will Maya feeding come to the headmaster room, please? said the maid. मेड ने कहा, एक नौकर आया दरवाजे पर से और दरवाजे पर और कहने लगा कि माया, यहाँ पे कोई बच्ची है जिसका नाम माया है और उसको जो हेड मिस्ट्रेस हैं वो बुला रही हैं। हेड टीचर यानी कि जो स्कूल की सुपरविजन करती हैं, हेड मिस्ट्रेस इसको हम लोग कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं। माया रोज टू हर फेस, माया रोज टू हर फीट, फिर इज द कॉज ऑफ हर इवल। अब माया खड़ी होती है, अपने पैरों पर खड़ी होती है, मतलब खड़ी हो जाती है। वो सोच रही होती है फिर इज द कॉज ऑफ ऑल इवल, जो वो कह रही है खौफ हर तरह की बुराइयों की जड़ है। ठीक है, तो वो कह रही है मैं खौफ, अपने आप को कंट्रोल करिए, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। वो कहती है कि मैं नहीं डरूंगी, मैंने नहीं डरना, क्योंकि बुराई जो खौफ है ना वो हर बुराई की जड़ है। शी टोल्ड हरसेल्फ, वो अपने आप को बता रही है, बट शी वॉज अफ्रेड, लेकिन फिर भी वो खौफजदा है
किस बात पे किस वजह से खौफजदा है, अफ्रेड ऑफ द फ्यूचर, अपने आने वाले कल से खौफजदा है, क्या पता नहीं क्या होगा जब मैं एचएम के पास जाऊंगी, हेडमिस्ट्रेस के पास जाऊंगी, प्रिंसिपल के पास जाऊंगी। अफ्रेड ऑफ द अननोन, एक किसी गैर से बात करने के लिए थोड़ा सा डरी हुई, अफ्रेड ऑफ द इन द वे ऑफ समवन हु इज अलॉन द वर्ल्ड, अफ्रेड उसको एक ये भी खौफ है कि वो एक ऐसी लड़की है, एक ऐसी बच्ची है जिसका दुनिया में इस दुनिया में कोई नहीं है, तो वो कैसे करेगी सारे काम, वो किस तरह से सारी चीज़ें हैंडल करेगी, वो उसको इस चीज़ का भी डर है। अब सेकंड फैक्टर आता है जिसका नाम है मिस बैंक। मिस बैंक वॉज सिटिंग बिहाइंड हर डेस्क, और मिस बैंक जो एक बच्चा है जो कि उसकी डेस्क के साथ बैठा हुआ था। मिस्टर मरी वॉज इन अ लेदर चेयर बाय अ टेबल रस्टलिंग पेपर्स, यानी कि मिस्टर मरी जो है वो उसके टेबल के दूसरी साइड पे लेदर टेबल पे बैठे हुए थे, और वो ना पेपर्स को यूं चेक कर रहे थे ना, खोल रहे थे। He was मायाज गार्डियन। अब वो माया का गार्डियन था, यानी कि गार्डियन का मतलब होता है कि वो शख्स जो कि किसी की हिफाजत करता हो, ठीक है, तो उसको गार्डियन हम कहते हैं। तो वो माया की हिफाजत करता था, वो माया का गार्डियन था, उसको एज ए गार्डियन उसने माया ने अपना गार्डियन रखा हुआ था। बट ही वॉज ऑल्सो अ लॉयर, लेकिन वो गार्डियन के साथ होने के साथ साथ वो एक लॉयर भी था। एक लॉयर भी था। लॉयर कौन होता है? वो जो लोगों को जस्टिस के लिए लॉ पढ़ता है, जो लॉ पढ़ता है और फिर वो हमारे पास अदालतों में होते हैं अक्सर औकात। नेवर फॉरगेट इट। वो ये कभी नहीं भूलता था कि वो एक लॉयर भी है, सिर्फ वो माया का गार्डियन नहीं, माया का नौकर नहीं, बल्कि साथ साथ एक गार्डियन, एक लॉयर भी है। तो वो एक बात कभी नहीं भूलता था। माया वी हैव गुड न्यूज़। अब वो सेड मिस्टर बैंक्स ने कहा माया से कि माया, हमारे पास एक बहुत खुशी की खबर है, एक बहुत अच्छी खबर है। वी हैव फाइंड योर रिलेटिव, हमने तुम्हारे रिलेटिव्स को, हमने तुम्हारे रिश्तेदारों को ढूंढ लिया है। माया टुक्स अ डीप ब्रेथ। अब माया गहरी सांस लेती है। अ होम, मेरा घर। इतने हैरत से बोलती है, मेरा घर। She had spent her holidays for the past 2 years in the school. उसने अपने 2 हफ्ते, वो 2 साल से अपने जितने भी हॉलीडेज थे वो स्कूल में गुजारती थी, क्योंकि उसका कोई घर नहीं था, उसके कोई फैमिली रिलेटिव्स नहीं थे जहाँ पे वो जाती। एवरीवन वाज फ्रेंडली एंड काइंड बट अ होम। हर कोई उसके साथ बहुत उन 2 सालों में हर कोई उसके साथ बहुत फ्रेंडली था, बहुत खुश अखलाक से बात करता था, लेकिन फिर भी उसको अपने घर की कमी महसूस होती थी, क्योंकि देखिए घर जैसा सुकून, घर जैसा आराम कहीं पे नहीं मिल सकता। फिर आ जाते हैं, वी हैव सर्चिंग फॉर एनीवन रिलेटिव टू योर लेट फादर। अब वो कह रहे हैं कि मिस्टर मौर्य ने कहा कि हम लोगों ने तुम्हारे मरहूम बाप के दूर दराज के रिश्तेदार फाइंड कर लिए हैं, सर्च कर लिए हैं। मिस्टर मौर्य कंटिन्यू। अब मिस्टर मौर्य और आगे बात करते हुए कहते हैं, वी न्यू दैट देयर वाज अ सेकंड कजन, अब मिस्टर कैलिफोर्ड कार्टर। अब वो कह रहे हैं हम लोग को, मिस्टर मौर्य कहते हैं मुझे मालूम है कि वो तुम्हारे पापा के, तुम्हारे मरहूम बाप के सेकंड कजन हैं वो, और जिनका नाम है मिस्टर कैलिफोर्ड कार्टर। दैट ही माइग्रेटेड 6 years earlier, और वो यहाँ से इंग्लैंड से किसी और जगह पर 6 साल पहले माइग्रेट कर गए थे, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह चले जाना से माइग्रेशन कहते हैं। ही हैड लेफ्ट इंग्लैंड विथ हिज फैमिली, उन्होंने इंग्लैंड को अपनी फैमिली के साथ समेत छोड़ दिया है। ही वॉज लिविंग द कार्टर्स, ही इज़ लिविंग, यानी कि वो जिंदा है। द कार्टर्स आर लिविंग, वो जिंदा हैं और वो रह रहे हैं, कहाँ पर रह रहे हैं? ऑन द अमेजोन, और वो अमेजोन में रह रहे हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज है हमारे पास पेज नंबर 11। अच्छा जी, अब पेज नंबर 11 पे आते हैं, तो टॉप पे आ जाते हैं। इन साउथ अमेरिका, इन ब्राज़ील, पुट इन मिस बैक। अब मिस बैक ने कहा कि वो साउथ अमेरिका में है, जनूबी अमेरिका में, और वो ब्राज़ील जिसको हम लोग कहते हैं वहाँ पर। मिस बैक ने कहा, माया लिफ्टेड हर हेड, माया ने अपना सर हल्का सा ऊपर किया। ऑन द अमेजोन, अमेजोन के अंदर, माया ने कहा, शी सेड, इन द जंगल डू यू मीन, क्या मैं जंगलों में रहूंगी? माया ने कहा कि क्या मैं जंगलों में रहूंगी, क्योंकि वो अमेजोन तो जंगल है। शी बिगिन थिंकिंग ऑफ द अमेजोन। अब वो अमेजोन की सोचों में मुब्तला हो जाती है। वो सोचती है कि अमेजोन किस तरह से होता है। वो अपनी थिंकिंग इमेजिनेशन कर रही होती है। ऑफ रिवर फुल ऑफ लिचेस, एक ऐसा रिवर जिसमें जो बहुत ही गहरा हो और वहाँ तो पानी बह रहा हो। लिचेस एक ऐसे कीड़े होते हैं
जो कि इंसानी बॉडी के साथ बहुत ज़्यादा जल्दी चिपक जाते हैं। तो एक ऐसा रिवर जिसके अंदर बहुत ज़्यादा लिचेस होंगे, कीड़े होंगे, ऑफ डार्क फॉरेस्ट विद हॉस्टल इंडियंस विद ब्लो पाइज एंड नेमलेस इंसेक्ट। अब वो कह रही है कि एक ऐसा रिवर जिसके अंदर इतने ऐसे ऐसे कीड़े होंगे और साथ ही साथ एक काफ़ी ज़्यादा खूंखार जानवर होंगे, इंडियन हॉस्टाइल्स होंगे और काफ़ी ऐसे इंसेक्ट होंगे जिसका मुझे पता भी नहीं होगा। विच बोर्ड इनटू फ्लैश। फ्लैश फ्लैश का मतलब होता है कि गोश्त खाना, जो कि गोश्त खाते होंगे, इंसानों की शिकार करते होंगे। हाउ कुड शी लिव देयर, मैं कैसे वहाँ पे रह सकती हूँ। That night Maya was sat alone in the library and she read and she read and she read। अब उस रात जिस दिन उसको पता चला कि वो उसके रिलेटिव्स अमेज़न में रहते हैं, तो उस रात उसने सारी रात अपनी लाइब्रेरी में सर्व की और साथ वो पढ़ती गई। अब क्या पढ़ती गई? She read about the great broad leaves trees of the rain forest praised of sudden rays by sun। अब उसने ये पढ़ा कि अमेज़न जंगल में एक बहुत बड़े बड़े लीव्स होते हैं, ऐसे लीव्स जो जब सूरज की शुआएं उसके ऊपर पड़ती है तो वहाँ पर धब्बे हो जाते हैं। शी रीड अबाउट द ट्रैवलर्स, उसने साथ साथ ट्रैवलर्स के बारे में पढ़ा जो वहाँ पे जाते हैं। हु विल एक्सप्लोर द मेज ऑफ वाटर रिवर्स एंड फाउंड 1000 प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट हैड नेवर सीन बिफोर। उसने ऐसे मुसाफिरों के बारे में पढ़ा जो उधर जाते हैं फॉर सर्चिंग समथिंग, ठीक है, कुछ सर्च करके लाते हैं। वो काफ़ी तरह के लीव्स, काफ़ी तरह की मुख्तलिफ तरह की 1000 प्लांट्स एनिमल्स, वो ऐसे ऐसी चीज़ें डिस्कवर करते हैं जो कि आज तक कभी किसी ने देखी नहीं होंगी। शी रीड अबाउट ब्रिलियंटली कलर्ड बर्ड्स फ्लैशिंग अबाउट द लिटिल ब्रांचेस। अब वो कह रही है कि उसने साथ साथ ये भी पढ़ा कि इतने खूबसूरत बर्ड्स होते हैं वहाँ पर अमेज़न जंगल में, और जो कि बहुत खूबसूरत लगते होते हैं। अब और वो ब्रांचेस पे बैठे हुए होते हैं, इतने खूबसूरत लुक दे रहे होते हैं। मैकाउस एंड कलर ब्लड मैकाउस एंड हमिंग बर्ड्स एंड पार्केट्स, द बटरफ्लाइज द साइज ऑफ saucers and certain of sweetly seemed orchids ट्रेनिंग फॉर द ट्रीज। अब वो कह रही है कि उसने पढ़ा कुछ बर्ड्स, रंग बिरंगी बर्ड्स के बारे में, रंग बिरंगी परिंदों के बारे में जिससे हमारे पास मकाऊ आ जाता रहा है, और भी काफ़ी ज़्यादा उसने बटरफ्लाइज के बारे में पढ़ा और काफ़ी ज़्यादा जानवरों से मुतालिक कुछ ना कुछ मुताला हासिल किया। शी रीड अबाउट द विजडम ऑफ द इंडियंस। साथ ही साथ उसने ये भी पढ़ा, इंडियंस के बारे में भी पढ़ा कि इंडियंस ने किस तरह से वहाँ पर जाके क्या चीज़ डिस्कवर की थी। हु कुड क्योर सिकनेस एंड वाउंड्स दैट नो वन इन यूरोप अंडरस्टैंड। उन्होंने अमेज़न में, इंडियंस ने अमेज़न में जाकर एक ऐसी दवाइयाँ ईजाद की इन्हीं पौधों से जो कि आज तक यूरोप में कोई ना कर सका। माया लुक्ड अप फ्रॉम द बुक। अब माया पहले तो बुक पढ़ती रही, नीचे झुकी हुई थी। अब माया ने थोड़ा सा सर ऊपर किया अपना, आई कैन डू इट, उसने कहा मैं कर सकती हूँ। शी वोटेड, उसने कहा हाँ मैं करूँगी, आई विल, मैं करूँगी, ज़रूर करूँगी, और मैं जाऊँगी वहाँ पर। तो एक मतलब आप लोग किसी चीज़ का इरादा कर लेना, तो वो कहते हैं ना, द फर्स्ट स्टेप इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर एवरीवन बट एज you start moving forward and forward it become easy for you. Nothing is easy before you doing task. Once you make an aim to achieve that goal, inshallah you will definitely achieve that goal। ठीक है जी, तो ये था आज का लेक्चर। आई होप सब समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप लोग समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।